ये जो चाबी है इनकी एक दो बार गिरने से ये टूट चुकी है। फॉर्च्यूनर में फीचर्स नहीं है ना, बिल्कुल ही एकदम ब्लैंक है वो कार। बस हाँ ये है कि बस फॉर्च्यूनर है, नाम है उसका। अगर पैसे बचाने वाले हो, कॉस्ट वाले हो, तो आप सीएनजी स्टेशन पे लंबी लाइन में रुकोगे। जब भी मैं उसको सर्विस सेंटर भेजता था 20,000 का बिल गारंटीड आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आपकी इससे पहले कौन सी गाड़ी थी? इटियोस लीवा टोयोटा। उसमें तो बहुत कम आता है यार खर्चा। नहीं, मैंने वो पेट्रोल डीजल पेट्रोल। ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस गाड़ी है। इंडिया में ऐसी उस रेंज पे जाके आपको 1-2 करोड़ पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको जब तेरी बुकिंग चालू होगी तो अपने आप इसका पैसा लगा के अपने आप बुकिंग कर दियो। कुछ ऐसे एडिशनल चार्जेस वगैरह ऐसे तो नहीं मांगे ना? अजीब अजीब चीज़ें दी हुई गाड़ी के अंदर ढूंढनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज फ्रेम में एक ऐसी गाड़ी है जिसने आते ही काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जमाया है ऐसे बायर्स के ऊपर जो ईवी लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी आती है उसमें इतने फीचर मिलना, इतनी पावर मिलना और अच्छे खासे साइज की बैटरी मिलना वो पॉसिबल नहीं था। और भी गाड़ियां आती हैं लेकिन वो काफ़ी महंगी है कंपटीशन में। और आज हमारे साथ जुड़ी है एक फैमिली। अभिषेक जी एंड कामना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। आपकी ये गाड़ी लगभग 2 महीने पुरानी हो चुकी है। 4000 से ऊपर ये गाड़ी चला दी है। लॉन्ग ट्रिप्स भी काफ़ी कर ली है आपने, और हमारी इनसे काफ़ी टाइम से बातें चल रही थी और हमने थोड़ा सा टाइम लिया ताकि ये गाड़ी को अच्छे से चला लें और उसके बाद अच्छी तरीके से गाड़ी के बारे में आप लोगों को बता पाए, जिसकी वजह से आप डिसाइड कर पाएंगे आपको ये गाड़ी लेनी है या फिर नहीं लेनी है। क्या इंप्रेशन जमाया इस गाड़ी ने? आपको ईवी की तलाश थी या फिर ये गाड़ी जब आई, लॉन्च हुई, तब आपने इंटरेस्ट दिखाया इस गाड़ी पे? मेरे पास पहले से ही 2 ईवी थी। इसके आने से हमारी जो लॉन्ग डिस्टेंस पे रेंज की दिक्कत है वो सॉल्व हो चुकी थी, इसलिए हम इसकी तरफ कदम उठाया हमने। मैम, आपको क्या अच्छा लगा इस गाड़ी में? स्टाइलिश है कार। आप अगर मर्सिडीज और वो सब पे जाओ तो वो सारे फीचर्स हैं इस कार में। आपने चलाकर देखा है इसको? हाँ मैंने चलाई। कैसी चलती है? बहुत अच्छी चलती है। मैम अभी चलाती हैं XUV 400। मैम को फॉर्च्यूनर का भी वो है क्रेज। जैसे फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, वो वाली हाइट फैक्टर भी है। पावर तो हमने लोगों को बूस्ट मोड ट्राई कराया है। हाँ, इसका बूस्ट मोड में आप डर जाओगे कि इतनी तेज भागती है गाड़ी। जैसे आपने बताया कि आपकी रेंज की प्रॉब्लम को इस गाड़ी ने सॉल्व कर दिया। आपकी जो पहले वाली गाड़ियाँ थी, आपका कहने का मतलब ये है कि वो रेंज कम देती थी, उससे आपको तकलीफ होती थी? उसको लॉन्ग रेंज की जो लॉन्ग ट्रिप्स डिस्टेंस पे नहीं लेकर जा पाते थे। या हम प्लान वैसे करते थे कि जहाँ चार्जिंग हमें ऑन दी वे मिल रही है। तो कितना हद तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? कितनी चल जाती है? कहने का मतलब ये है एक बार आप फुल रिचार्ज, मतलब 100% चार्ज में अगर आप गाड़ी को चलाएं तो कितनी उम्मीद लगा सकते हैं इससे? इससे कम 450 to 500 बड़े आराम से दे देगी। अच्छा, बड़े आराम से दे देगी। आप भगाओगे थोड़ी सी कम हो जाएगी, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, कैसे जा रहे हो आप। अभी आपने बताया कि आपने इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर चुके हैं, आप लोग लैंसडाउन जा चुके हैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपकी पुरानी गाड़ियों के कंपैरिजन में? सीटिंग बहुत कंफर्टेबल थी, वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसमें, पुरानी वाली में नहीं थी। तो वो सब अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जा रहे हो तो उसका फ़र्क पड़ता है। स्पेशियस है, इतनी लेग रूम बहुत है, फ्लैट फ्लोर है, इंक्लाइंड भी हो जाती हैं पीछे की सीट्स भी। कॉन्फिडेंस के साथ जा पाए आप? हाँ बिल्कुल, हम इतने ट्रिप्स कर चुके हैं ईवी में, कॉन्फिडेंस तो हमें बहुत है। हम जयपुर, आगरा, सब जगह ईवी में गए। ऋषिकेश गए हैं। ऋषिकेश, हाँ बहुत ट्रैवल करा हमने कार में। मतलब 450 से 500 आराम से चल सकती है अगर जो लेना चाहता है उतना ध्यान में रखे। और मैक्सिमम आप कितना निकाल सकते हो ईवी? मतलब ईवी की रेंज निकालना एक तरीके से ट्रिक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर जिसने ईवी चलाई है उसको पता है कि कैसे मैं इसकी मैक्सिमम रेंज निकाल सकता हूँ, उस हिसाब से कितनी निकाल सकती है? ये निकाल देगी कम से कम 550। मतलब इससे ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। जितने भी इंडिया में लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रिप्स हैं बहुत आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक ब्रेक पे चार्ज मिल जाएगा। और आजकल बहुत ज़्यादा चार्जर्स का अच्छी फैसिलिटी हो गई है। बस ये है कि थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है। उन चार्जर के ऐप्स ज़्यादा हैं और आपको पहले से पता होना चाहिए। तो हमारा कम्युनिटी है, हम तो फर्स्ट बायर्स हैं ईवी के, फर्स्ट ईयर में ले ली थी हमने, तो हमारी कम्युनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए, इंडियन ब्रांड आपने लिया है, 30 लाख से ऊपर आपने पैसा लगाया है इस पे, तो शुरुआत में थोड़ा बहुत डर नहीं लगा आपको? मुझे महिंद्रा में ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है। महिंद्रा एक्सपेरिमेंट करता है, वो मेरे लिए लगता है कि इंडियन ब्रांड ने कुछ किया, उसमें हमें भी ज़रूरी है साथ देना उसका। टेम्परेचर हो रहा है अभी 48 डिग्री सेल्सियस। गाड़ी के अंदर ऐसा कोई गर्मी महसूस नहीं हो रही है और एडवांटेज है ये वाइट इंटीरियर का। और इधर भी मैं हाथ रख रहा हूँ तो सनरूफ की वजह से भी यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा हीटिंग नहीं है।
आपको लगी कोई कमी इस गाड़ी में एसी से रिलेटेड? नहीं, एसी तो बाकी दोनों गाड़ियों से ज़्यादा बेटर है इसका। अच्छा, आपने जब इस गाड़ी को लेने का डिसाइड करा तो इस सेगमेंट में भले ही उनकी प्राइस ज़्यादा हो, आपने उन गाड़ियों को चला कर देखा जैसे BYD में आती है कुछ गाड़ियाँ? मैंने BYD चलाई है। तो कैसा एक्सपीरियंस मिला दोनों का? थोड़ा सा हमें तो अंतर बताइए आप। BYD का एक्सपीरियंस जो अपनी एटो 3 है वो चलाई थी मैंने। एटो 3 बढ़िया गाड़ी है, कंफर्टेबल बहुत है बैठने में, बट अगर कंपेयर करेंगे दोनों को, ये ज़्यादा स्पेस दे रही है आपको। कंपैरिजन में बहुत छोटी गाड़ी है वो। एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट लॉट की ये गाड़ी है, मतलब जब लॉन्च हुई आपने तुरंत ये गाड़ी ले ली, जी। तो कोई ऐसे ग्लिचेस वगैरह आए हैं गाड़ी में जिसकी वजह से आपको परेशान होना पड़ा हो, गाड़ी सर्विस सेंटर में गई हो, ऐसा कुछ हुआ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ नहीं आया इसमें? सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी नहीं आया है इसके अंदर अभी तक। बहुत अच्छी बात है, आना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। हार्डवेयर से रिलेटेड एक लगा है मुझे कि चाबी थोड़ी सी ओवर डिजाइन कर दी है गिरने अच्छा, से। इन्होंने मुझे दिखाई भी थी, मैं आप लोगों को दिखाया तो ये जो चाबी है इनकी एक दो बार गिरने से ये टूट चुकी है। इसके जो लॉक हैं वो टूट गए हैं। थोड़ी सी भारी भरकम होनी चाहिए थी, मजबूत होनी चाहिए थी चाबी, कहने का मतलब ये है सर का। और मार्केट में इसका अभी कोई रबराइज्ड जो हम लगाते हैं आगे, वो भी उपलब्ध नहीं है मार्केट में बिल्कुल भी। इन्होंने जो HUD दी हुई है, ये मतलब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी गाड़ी में इतना अच्छा HUD आपको मिलेगा। ये बताइए, आपकी तीनों स्क्रीन सही सलामत चल रही है? बिल्कुल चल रही है। हमारा जो लड़का है वो इसको बहुत ज़्यादा इस पे लगा रहता है, हर समय कुछ ना कुछ इस पे टॉगल करता रहता है, कोई ना कोई फंक्शन छेड़ता रहता है उसका। तो अगर वो खुश है तो इसमें कुछ नहीं है अभी तक प्रॉब्लम। 8 साल का बच्चा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं आई है। लॉन्ग ट्रिप में वो इसी ने काटा है उसका सफ़र, वरना वो बच्चों का तो आपको पता ही है, बहुत बोर हो जाते हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा वाला इशू रहता है। लॉन्ग ट्रिप्स में आपने हाईवे का भी एक्सपीरियंस लिया है, आपने हिल्स का भी लिया है। बिल्कुल। हाईवे में कैसा फील करवाती है गाड़ी हाई स्पीड में, ये बताइए? हाई स्पीड में मतलब आपको कोई वही हिचक ही नहीं है, बस इंडियन सिस्टम से आदत होनी चाहिए, क्योंकि आपके ट्रक हमेशा फास्ट लाइन में चल रहे होते हैं, आपको बार बार ओवरटेक करना है। बहुत ईजी रहता है इस गाड़ी से, आप एक पेडल दबाओ आप सीधा आगे। और हिल्स का एक्सपीरियंस कैसा है? हिल्स का भी बहुत बढ़िया है। हिल्स का मैं बस एक ही वो A पिलर वाला इशू मैंने आपसे बताया था, उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं मुझे इसके अंदर। इन्होंने A पिलर का इशू ये बताया था कि ये विज़न को ब्लॉक करता है, विजिबिलिटी में थोड़ा बहुत दिक्कत करता है, इनका एक्सीडेंट होने से बचा है इसकी वजह से। बट वो तो खैर आदत वाली बात है, अब आपको ध्यान रहेगा हमेशा। एक बार नियर मिस के बाद है जी। अच्छा, सस्पेंशन कैसे लगे? अभी जैसे मैं महसूस कर पा रहा हूँ, आप लोगों को भी फील हो रहा है थोड़े से स्टिफ हैं इसके, या हवा ज़्यादा भर रखी है आपने? हवा भी ज़्यादा है इसमें, 40 के आसपास भर रखी है। 40 के आसपास? इसमें लगा आता है ना जो टायर इन्फ्लेटेड है 40 के आसपास, तो वो ज़्यादा है इसमें। बट बाकी वैसे कंपैरिजन किया हुआ हमने अपनी पुरानी गाड़ियों से, तो उसके मुकाबले में तो ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिल्कुल। आपको गाड़ी वर्थ लगी? आप दोनों से पूछ रहा हूँ मैं। बिल्कुल वर्थ लगी। फॉर्च्यूनर की कमी तो नहीं लग रही है अब? फॉर्च्यूनर में फीचर्स नहीं है ना, बिल्कुल ही एकदम ब्लैंक है वो कार। बस हाँ ये है कि बस फॉर्च्यूनर है, नाम है उसका, अदरवाइज तो कार बिल्कुल ब्लैंक है वो। इसमें फीचर्स हैं, रात में तो और भी अच्छी लगती है जब इसके सनरूफ में लाइट्स वगैरह जलती हैं। आपको रेंज भी पसंद आ रही है, आपको गाड़ी ओवरऑल सारी पसंद है, आप रिकमेंड करेंगे किसी को? ऑलमोस्ट जो ले सकता है उसको बिल्कुल सबको ही रिकमेंड करेंगे हम तो। ईवी मतलब एक बार, अब मेरे को 3.5 साल हो गए हैं ईवी लिए हुए, फर्स्ट ईवी लिए हुए, तो मैंने तो बहुत लोगों को ईवी दिलवाई भी है ऑलरेडी। XUV 400 जब आई थी तो यहीं मैंने अपने एक मित्र को दिलवाई थी। आपका सारी गाड़ियाँ ईवी रखना, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्या रीज़न है? आपको नहीं लगता कि आपके घर में एक आइस कार या फिर पेट्रोल डीजल होनी चाहिए? एक टिगोर पेट्रोल में है हमारे अच्छा। पास, बट वो यूज़ ही नहीं होती। वो यूज़ नहीं होती, वो अभी तक तो actually यूज़ नहीं हुई। मेरी मदर इन लॉ की है, जब कहीं उनको जाना होता है तब वो करती है। हालांकि अभी वो भी ईवी पे ही आ जाती हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली मेन फंडा ये है कि आपका ईवी जो है सबसे पहले तो आपकी कॉस्ट बचा रही है, फिर आपका टाइम, अगर आपको ऑफिस जाना है तो आपका टाइम इस तरीके से बचाती है कि आपको डायरेक्ट ऑफिस जाना है और ऑफिस से घर जाना है, बीच में आपको पेट्रोल पंप पे नहीं रोकना है, आपको वो टाइम बिल्कुल ही एक्सक्लूड करके चलना है अपने ज़िंदगी से कि भैया मैं पेट्रोल पंप पे। आप अगर पैसे बचाने वाले हो, कॉस्ट वाले हो, तो आप CNG स्टेशन पे लंबी लाइन में रुकोगे, वो आपको बच जाता है, घर पे सीधा चार्जिंग होगी आपकी।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको देखते हुए कि ईवी आपको बहुत फ़ायदा करेगी लॉन्ग रन के अंदर। अगर आप इस चीज़ की तरह सोचते हैं तो बेस्ट कार टू बाई इज़ ईवी, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लस अब जो है इसका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है उसकी वजह से अच्छी अच्छी गाड़ियाँ इंडिया के अंदर आ रही हैं, बाहर तो आ ही रही थी। अच्छा, घर पे आपने कितने किलोवाट का चार्जर लगा रखा है? घर पे देखिए पहली कार पे तो 3.2 वाला लगा हुआ था, अब वो उतरवा के मैंने फैक्ट्री में लगाया हुआ था। 7.2 जो XUV के साथ आया था, ठीक है, वो मैंने फैक्ट्री में लगाया हुआ था। अब इसके साथ मैंने 11 किलोवाट लिया है, तो वो जो 7.2 था वो रिप्लेस करके मैंने 11 किलोवाट लगा दिया और 7.2 वाला मैंने घर पे लगा दिया। अच्छा, तो अब मेरे घर पे भी फास्ट चार्जिंग ऑलमोस्ट फास्ट ही हो जाती है और यहाँ पर भी मेरी फैक्ट्री में भी फास्ट चार्जिंग हो जाती है। जब आप गाड़ी लगती इसको कितने % बैटरी होने पे चार्जिंग पे लगाते हैं? है 15 से 20 के बीच में हमेशा लगा देता हूँ ओके, चार्जिंग। कितना टाइम लगाती है ये? घर पे तो 7.2 किलोवाट का है ना, तो कितना टाइम घर पे 12 घंटे के आसपास लगाएगी। अच्छा, हाँ, और यहाँ पर जो है वो 5 से 6 घंटे में। मतलब आप शाम को घर आके गाड़ी लगा देते हैं चार्जिंग में, आपको सुबह 100% मिलती है। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है कि आप कितना पैसा बचा रहे हैं इस गाड़ी को चलाकर? मेरे पास XUV 500 थी, इससे 3 साल पहले, वो मैंने 7 साल चलाई थी। ठीक है। मेरा हर महीने का पेट्रोल 10 से 15 हज़ार रुपये आता ही आता था। पेट्रोल या डीजल? हाँ सॉरी, डीजल तब आता था, तब जो रेट था। और आज की डेट में माने तो 20,000 तो लगा के चलो कि मेरा महीने का पड़ेगा। प्लस उसमें जब भी मैं उसको सर्विस सेंटर भेजता था, 20,000 का बिल गारंटीड आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब वो कैसे भी करके उसको 20,000 तक ले ही आते थे। तो ये 2 तरीके की सेविंग हमें करके देती है ईवी। अच्छा, ईवी आपने बाकी रखी है, 26,000 आपने 400 चला दी है, 50,000 आपने टिगोर चला दी है जी। सर्विस का एक्सपेंसेस क्या आता है? मतलब कितना पैसा लगता है अगर आप एक बार सर्विस सेंटर में लेके जाते हैं तो? सर्विस का एक्सपेंस ऑलमोस्ट कंपैरेटिवली अगर मैं अपनी XUV 500 से कंपेयर करूँ तो ऑलमोस्ट नील है मेरे लिए। क्योंकि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है, मैं बोल भी चुका हूँ सर्विस सेंटर वालों को, यार तुम धोने के लिए मुझे क्यों बुलाते हो यहाँ तक, मुझे बोल दो मैं खुद ही धुलवा लूँगा। वो सिर्फ धो के वापस देने के लिए क्यों बुलाते हो आप मुझे? अच्छा, 800 रुपये ले लिए कभी, मतलब बाइक से भी सस्ता, एक बार 1200 रुपये ले लिए। तो वो जो सर्विस एक्सपेंस देख रहा था पहली गाड़ी में, मैम ने भी देखा था, उसके बाद मेरी वाइफ ने ये लिया है। जो पहले मैं इनको कन्विंस ही नहीं कर पाया था लेने के लिए ईवी, जब उन्होंने सर्विस एक्सपेंस देखा और उनकी गाड़ी पे ज़्यादा सर्विस एक्सपेंस आने लगे, तब उन्होंने ईवी पे शिफ्ट किया। आपकी इससे पहले कौन सी गाड़ी थी? इटियोस लीवा टोयोटा। उसमें तो बहुत कम आता है यार खर्चा। नहीं, मैंने वो पेट्रोल डीजल? पेट्रोल। हाँ, फिर भी टोयोटा की सर्विस काफ़ी कम नहीं, बट वो फिर भी 1 लाख किलोमीटर चल गई थी ना अब कार, तो बट दिक्कत आ रही थी क्योंकि अब कभी बैटरी उसकी ख़राब हो रही थी, इंजन में ही प्रॉब्लम आने लग गई थी। अच्छा, तो फिर हमने इसलिए चेंज करी। बट और उसका जब सर्विस का बिल, क्लच का बहुत प्रॉब्लम हाँ क्लच की प्रॉब्लम आ रही थी उसमें। जब 2-3 बार से 20,000 का बिल बना तो उसके बाद लगा कि क्योंकि टिगोर का वही 1300-1400 रुपये का बिल आता था, तो लगता था 20,000 और 1300-1400, तो इसलिए हमने फिर मूव करा उससे ही। कई चीज़ें ऐसी होती है बाद में पता चलती है गाड़ी यूज़ करने के बाद, आपने इतनी चला दी है। सरप्राइजिंग क्या लगा? पार्किंग जो है, ऑटो पार्क वाला जो है वो फीचर आप, क्योंकि हम लोग तो नीचे वाली गाड़ियों से आए हैं तो हमें लिए तो बहुत बढ़िया है जी। मतलब उसको यूज़ करके ऐसा लगता है कि भाई ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस गाड़ी है। इंडिया में ऐसी उस रेंज पे जाके आपको 1-2 करोड़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीछे ही मिल जाएगी ऐसी चीज़ें भी। तो ये एक जो फीचर है मैंने यहाँ भी ट्राई किया हुआ है, जहाँ पे हम अभी घूम रहे हैं। ऑटो पार्क वाला जगह ढूंढ के अपने आप पार्क कर देता है। तो मतलब उसको देख के लगता है कि यार देयर इज़ नो, मतलब एक भी चीज़ की इसकी गाड़ी के अंदर ऐसा नहीं सोचा कि भाई ये चीज़ नहीं डालें, सब डाल दें जी, सारे मसाले डाल दिए सारी चीज़ें डाल दी। अब आपका डिसीजन है, आपको लेनी है कि नहीं लेनी। अच्छा, मन में ख्याल नहीं आया कि थोड़ा रुक जाता हूँ, बाकी फीडबैक वगैरह देख लेता हूँ गाड़ी के, कैसी रहेगी क्या है, या फिर इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको कि मैं सबको बताऊंगा मेरी गाड़ी कैसी है XUV 9 कैसी है मैं बताऊंगा, ऐसा है क्या? ऑलरेडी बहुत वेट करा था कार के लिए ना, तो ये बिल्कुल वैसी थी जैसे हमने सोची थी कि मतलब दिखने में भी बहुत सुंदर हो, स्पेशियस भी हो और बड़ी गाड़ी की भी फीलिंग आए। तो हम वेट तो 1 साल से कर रहे थे, तो बट जैसे ही ये लॉन्च हुई तो एड भी इतनी कैची थी कि बस लगा कि यही वाली मतलब बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हमने जो रील बनाई है वो भी उसी महिंद्रा के गाने पर ही बनाई है। जब ये लिए
तो और मैंने इसकी जो बुकिंग है वो जनवरी में ही मैंने अमाउंट दे दिया था बंदे को जाके कि भाई ये ले, जब तेरी बुकिंग चालू होगी तो अपने आप इसका पैसा लगा के अपने आप बुकिंग कर दियो, मुझे बताइए, जब होगी तब बता देना। इतना एडवांस में हमने प्लान कर लिया था इसको लेने का, मतलब हमारे मन में कोई शंका नहीं थी इसमें। अच्छा, टाइम से डिलीवरी दे दी थी गाड़ी की? हाँ, टाइम से। कुछ ऐसे एडिशनल चार्जेस वगैरह ऐसे तो नहीं मांगे ना, एसेसरी वगैरह? एक्सेसरी वगैरह इसमें ज़्यादा तो वैसे भी नहीं लगनी थी क्योंकि टॉप मॉडल तो मिल रहा था सिर्फ, तो हमें तो पता था, इनफैक्ट शोरूम वालों को भी पता होता है इसमें क्या ज़्यादा लगा लेंगे। स्क्रीन गार्ड तो कोई भी लगाएगा ही लगाएगा, ये रेन वाइजर भी जनरल है और मैट तो हर कोई लगाता ही लगाता है। ओके, अब क्या क्या प्लान है आपके कहीं लंबा जाने के? अभी जा रहे हैं वेडनेसडे को कसौल जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, फुल फैमिली, इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा भी जाएंगे इसी में बैठ के, मेरे बच्चे दोनों और हम दोनों, 5 लोग। अब क्या कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए लोगों पे, मतलब कि आइस या फिर पेट्रोल डीजल को छोड़कर ईवी में शिफ्ट हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि इंफ्रा इतना डेवलप हो चुका है क्या? जो मेन पॉइंट्स हैं जाने वाले, जो लोग रेगुलरली जाते हैं, वहाँ का इंफ्रा तो डेवलप्ड है 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट लोगों के घर का इंफ्रा मैंने देखा है कि जैसे हमारी बातचीत होती है कम्युनिटी में भी, तो जिसके पास अपना घर है, जिसके पास अपना एरिया है, स्पेस है, वो तो मैनेज कर लेता है, मगर जो सोसाइटी में रहता है वहाँ पे किसी सोसाइटी में जो अभी भी थोड़ा पुराने ख्यालातों में जी रहे हैं, वो अभी भी नहीं लगा रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, या अलाउ नहीं करते हैं किसी को लगाने के लिए, या उनको पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा मुझे गैप लगता है। और प्लस जो घर जैसे दिल्ली वगैरह में घर बने हुए कंजस्टेड हैं, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं इसको लेकर कि भाई हम चार्जर कहाँ लगाएंगे यहाँ पे। अदरवाइज तो जिसके पास स्पेस है उसको बिल्कुल भी 1% भी नहीं सोचना चाहिए ईवी को लेने से पहले। मुझे एक बात बताइए, जैसे आप 15-20 हज़ार का आपका डीजल का खर्चा आता था, मैम आपका भी आता ही होगा आपकी एटीओस में? मोटे मोटे तौर पे 30,000 का मंथली खर्चा जो है फ्यूल का था। बिल्कुल। अभी आपका बिजली का बिल कितना आ रहा है ये बताइए, हमें प्रॉपर्ली पता चल जाएगा। खास इम्पैक्ट नहीं है। प्लस हमने फैक्ट्री में सोलर लगाया हुआ है, उससे हाँ, आपने बताया था 20 किलोवाट का लगाया शायद आपने। 25 का है, सॉरी 25 का है, तो 25 किलोवाट का सोलर लगाया हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा डिसिपेट, ऑन ग्रिड सोलर है, उससे डिसिपेट हो जाता है सारा चीज़ें जो भी हम चार्ज कर रहे हैं एक तरह से। तो मतलब कि आप इन ईवीज में चल रहे हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर पता ही नहीं चल रहा है कि कितना खर्चा हो रहा है, जो कि फिक्स था 30,000 के आसपास महीने का। तो ये अच्छी बात है अपने आप में, सर्विस का कॉस्ट भी बच रहा है और फ्यूल का भी कॉस्ट बच रहा है और लग्जरी भी मिल रही है आपको। तो अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 6.3 किलोमीटर पर किलोवाट आवर के हिसाब से चल रही है, और मैक्सिमम कितना गया है अभी तक आपका? ये 7.2 7.3 तक जाता है। ये भी अभी इसलिए है क्योंकि हम बैठे हुए थे, एसी वगैरह चला रखा था, खड़े हुए थे, तो इसीलिए कम था। हाईवे पे क्या रहता है आपका जनरल? हाईवे में 7 के नीचे थोड़ा बहुत ही जाता है, अगर आप खींच के चला रहे हो। पहाड़ों में मैं गया था तब थोड़ा सा कम हुआ था। कितना हुआ था लगभग? 5 के आसपास, 5.3 के आसपास पहुंचा था। बट पहाड़ों में एक चीज़ थी कि जब मैं बिजनौर से चार्ज करके मेरे ख्याल में 70% के 70 से भी कम ही गया था मैं उस पर, तो मैं 36 पे जो काफ़ी लंबा डिस्टेंस था मेरा, मैं उस पर पहुँच गया था क्योंकि पहाड़ों में अपने आप चार्जिंग हो रही थी और 36 से नीचे जा ही नहीं पा रही थी वो ऑलमोस्ट। फिर मैं जब वापस उतरा हूँ तो भी मैं उतरने के बाद जाके मेरी कम होनी शुरू हुई है, मगर उतरते जहाँ पे मैंने ख़त्म किया पहाड़ वो वापस 36 ही थी, उससे नीचे गए ही नहीं थे हम। बहुत बड़ा सवाल, क्या अब आप कोई पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी चला पाएंगे? नहीं। एक तरीके से देखा जाए पैसा बचा रही है, वो आदत भी खराब होती है इसमें, प्लस इसमें पावर इतनी ज़बरदस्त मिलती है चाहे आपकी कोई सी भी गाड़ी की हो ना। बिल्कुल ठीक बात है। प्लस अब इन्होंने लाइफ टाइम वारंटी दे दी है। लाइफ टाइम वारंटी के बाद आप 15 साल तक तो आप भूल जाओ कि हम कोई और गाड़ी के बारे में सोचेंगे भी, जब सब कुछ। ये ऑन रोड कितने में पड़ी थी आपको? 34 में 15 साल के लिए टेंशन खत्म। आराम से आपको रिटर्न बैक ही मिलेगा 15 साल तक। तो ज़्यादा आपको लगेगा कि पसंद नहीं आ रही, बच्चे बड़े हो जाएंगे उनको दे देंगे, लो भाई तुम चला लो। वैसे रिमोट से भी चलती है? हाँ बिल्कुल चलती है। अच्छा एक बात बताइए, कुछ सजेशन होगा आपका महिंद्रा के लिए, क्या क्या इसमें और चीज़ें इम्प्रूव हो सकती थी? आपको लगता है कि हमने इतनी तारीफ कर दी है इसकी कुछ सजेशन रह गया उनको देने के लिए? ना फिर भी थोड़ा बहुत यार, ये ऐसा होता तो और मज़ा आ जाता।
अभी तक तो सब कुछ ठीक है, हाँ। लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था, ऐसा कुछ है? ऐसा तो खास मुझे लगा सब नहीं। परफेक्ट है 34 फिलहाल- लाख के हिसाब से? हाँ 34 लाख के हिसाब से काफ़ी दोस्त बोल देते हैं कि भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक दे देते बगल वाली सीट में भी, हाँ। या पीछे भी थोड़ा वेंटिलेटेड दे देते, मगर ये सब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है इतने कम में। और थोड़ा मटेरियल और अच्छा लगा देते भाई छत पे, तो हर चीज़ मिलना पॉसिबल नहीं है। बट ये है कि जो मिला है वो उन्होंने इतना अच्छा दिया है अपनी तरफ से कि उसके आगे करना उस प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आ जाएगी करने के लिए। मतलब मेरे को नहीं लगता, क्योंकि देखिए मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि इतने प्राइस रेंज में आपको इतना ज़्यादा कुछ मिल पाएगा आगे। आपको क्या लगता है गाड़ी आपको सस्ते में मिली है या फिर महंगी? सस्ते में मिली है, बिल्कुल सस्ते में, 100% सस्ते में मिली है। आपको बढ़ाने के लिए, मतलब फर्स्ट लॉट की गाड़ियां हैं, आगे धीरे धीरे इसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर ये भी है कि महिंद्रा की सबसे महंगी गाड़ी है, तो उनको भी थोड़ा सा दिक्कत आएगी, हो सकता है कि प्राइस बढ़ाने में इसका कंपैरिजन किससे दिखाएंगे कि भाई इससे ज़्यादा हमने इसमें फीचर डाले, हो सकता है वो प्रॉब्लम है। सिस्टम तो इसका अलग ही लेवल का है, सिस्टम की कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसका। इंडियन कार मेकर हो चाहे बाहर के कार मेकर हो, इस वैल्यू पे इस तरीके का सिस्टम मिलना नामुमकिन है। और आप इसका YouTube या कोई भी कनेक्शन ले लो, आपको हर जगह इसका, जहाँ पे नेटवर्क आ रहा है आप इसका फुल वीडियो एंजॉय कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 16 स्पीकर दिए हैं इसने। ऐसे ऐसे मोड हैं जो ढूंढने पड़ते हैं। एक मोड जिसमें दिया हुआ है उसको आप चलाओगे तो सीट अपने आप लेट जाएगी और आप इंजॉय करो उस मोड को, जो उसमें गाने चल रहे हैं यार रहमान का है उसमें, तो वो आप इंजॉय करो। अजीब अजीब चीजें दी हुई गाड़ी के अंदर, ढूंढनी पड़ती हैं, बहुत टाइम लगता है। अभी फिर कई एक ऐसी चीजें होंगी जो आपको पता भी नहीं होंगी। जी, इसमें एक सोनिक मोड दिया हुआ है जिसके अंदर आप साउंड आगे बाहर की और अंदर की दोनों साउंड, एक्सेलेरेटर के हिसाब से आपको साउंड आएगी गाड़ी की। तो वो मैंने पहाड़ों पे ट्राई करी थी कि भाई इतनी शांत जगह में चला रहा हूँ, सामने से कोई गाड़ी आए या बंदा आया, उसको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी आ रही है। तो मैंने कहा भाई इसको ऑन कर देते हैं, सामने वाले को पता तो चलता है गाड़ी आ रही है। हाँ, एक मुझे लगता है, आप पूछ रहे थे कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, जहाँ पे ये चार्जिंग करते हैं, वायरलेस चार्जिंग में, इसमें फ़ैन होना चाहिए। चाइनीज़ कार मेकर्स ने तो देना शुरू कर दिया है ये, अपने यहाँ तो बहुत ज़्यादा देते हैं, मगर हमने अभी नहीं किया है। इसमें फ़ैन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है फ़ोन। तो आप वायरलेस चार्जिंग मैंने तो ऑफ ही कर रखी है। तो ये था XUV9e का ओनरशिप एक्सपीरियंस। अभिषेक जी से हम मिले, मैम से हम मिले, दोनों काफ़ी खुश हैं और गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ग्लिचेस नहीं है, चला रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हर जगह इन्होंने गाड़ी को चला लिया। सिटी में डेली का इनका 50 किलोमीटर के आसपास का रन है। लॉन्ग ट्रिप्स करते हैं, अभी और कुछ ट्रिप्स इन्होंने प्लान करी है। मतलब गाड़ी को इन्होंने अच्छे से समझ लिया है। और हम इतनी देर से गाड़ी चला रहे हैं, लगभग 3% बैटरी के आसपास इसमें कंज्यूम हुई है। AC हमारा ऑल द टाइम चल रहा है, वो भी 21 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए, मुझे लग रहा था कि ये महिंद्रा की सबसे ज़्यादा टेक लोडेड गाड़ी है, तो इसमें कुछ दिक्कत आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं 2-3 ओनर्स को जानता हूँ और आज सर से मिल भी लिया, तो एंजॉय कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही कुछ बताना चाह रहे थे ये लोग आप लोगों को। अगर आपका प्लान है तो बेझिझक आप जा सकते हैं, इनकी रिकमेंडेशन तो है जैसा इन्होंने बोला। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय और थैंक यू सो मच आप दोनों का आने के लिए। थैंक यू।